अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेकअप पाकिस्तान। मैं हूँ रोहेल इंतखाब। हम उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और ज़िंदगी आपकी अच्छी गुजर रही होगी। नाज़रीन, ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए, ज़िंदगी को अच्छा बनाने के लिए हमने ख़ुद स्ट्रगल करनी पड़ती है। एक स्ट्रगल तो ये होती है कि आप ज़िंदगी को सरवाइव करने के लिए करते हैं, यानी कि रोज़ सुबह उठना और अपनी जंग लड़ने के लिए निकल जाते हैं घरों से। फिर मुख्तलिफ़ मसाइल और महदूद वसाइल होने के बावजूद भी आप कोशिश करते हैं कि कुछ ना कुछ बेहतर कर सकें। इस जिद्दोजहद में, इस भाग दौड़ में कहीं ना कहीं हम अपनी जो मेंटल हेल्थ है और हमारी जो फिजिकल हेल्थ है उस पर कॉम्प्रोमाइज़्ड हो रहे होते हैं। वक्त बढ़ता जाता है, अगर हमें पता नहीं लगता कि हमारी जो सेहत है वो आहिस्ता आहिस्ता बेहतर नहीं हो रही, या अचानक से कुछ ऐसा होता है कि तबीयत ख़राब हो जाती है। फिर आप डॉक्टर के पास जाते हैं और जब आपके टेस्ट होते हैं तो आपको पता लगता है कि आपके जिस्म में, आपकी बॉडी में ये विटामिन्स, कैल्शियम, आयरन और दीगर डेफिशिएंसीज़ की कमी है, जिसकी वजह बहुत ज़्यादा एंजाइटी, स्ट्रेस, नींद कम लेना, अच्छी ग़िज़ा ना खाना, अच्छे खाने ना खाना और बेहतर मिक़दार में चीज़ों को नहीं उसका इंटेक लेना, जिसकी वजह से आपकी जो सेहत है वो ख़राब होती है। अच्छा नाज़रीन, पहले हम ये देखते थे कि ज़हनी दबाव के अमराज इतने नज़र नहीं आते थे। मैंने अभी अपने स्टार्ट में आपसे कहा एंजाइटी, स्ट्रेस की बात की। पहले हम ये देखते थे कि लोगों को एंजाइटी और स्ट्रेस की कोई बात ही नहीं करते थे। हाँ, हाई ब्लड प्रेशर की बीमारियां काफ़ी पुरानी हैं और गुस्सा लोगों को आना ये एक फितरती अमल है, ये चलता हुआ आ रहा है, हर इंसान में होता है। लेकिन जो मेंटल हेल्थ है उस पे हम देख रहे हैं कि बहुत दबाव आता जा रहा है। चाहे आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी हो, आपका कारोबार हो, अगर हम बच्चों की बात करें तो उनके स्कूल का, उनके पढ़ाई का, या अगर हम घर के इश्यूज़ की बात करें तो घर वाले भी आपके जो है उन पे भी एक प्रेशर आ रहा होता है। इस प्रेशर से निकलने का तरीक़ा क्या है? कैसे हम निकाल सकते हैं? अच्छा, बहुत लोग ये बात करते हैं, ख़ास तौर पे डॉक्टर बोलते हैं जी सोचना छोड़ दें। सोचना कैसे छोड़ दें? एक फितरती अमल है, सोच तो आएगी और लाजमी आएगी। और वो कहते नहीं कि शैतान वसवसे डालता है, तो अगर आपके पास सोच ना भी हो फिर भी शैतानियत के तौर पर दिमाग में कुछ ना कुछ तो चलेगा। और बुज़ुर्ग हमेशा एक बात कहते हैं कि खाली दिमाग शैतान का घर है। तो अब मैं इस बात को इस तरह से रिलेट कर रहा हूँ कि अपने आप को खाली ना रखें, अपने आप को इंगेज रखें। अगर आपके पास कुछ नहीं करने को है तो भी कुछ कीजिए। जैसे पहले ज़माने में हम देखते थे कि जब कम्युनिकेशन नहीं थी लोगों की, अब तो कम्युनिकेशन बहुत आसान हो गई है, बहुत एक्सेस हो गई है, ओवर कम्युनिकेशन हो गई है। आपका मोबाइल फ़ोन, आपका इन पर्सन या जिस तरह से भी आप चाहें। पहले कम्युनिकेशन बड़ी महदूद थी, लोगों के पास काम जो है बड़ा महदूद होता था, वक्त गुजारने को कुछ नहीं होता था। लोग क्या करते थे, ख़ास तौर पे घर के बुज़ुर्ग जो है वो दरख्तों को पानी दे रहे हैं, पौधों को पानी दे रहे हैं। घर की जो ख़वातीन होती थीं वो मसाला ख़ुद जो है सारा ग्राइंड कर रही हैं बैठकर, विदाउट मशीनरी, या कोई भी ऐसे हैबिट्स थे उनके कि अपने आप को वो इंगेज रखते थे और बड़ा ही खूबसूरत वक्त होता था। अगर मैं 90s की बात करूं, टेक्नोलॉजी के साथ साथ ज़माना आगे बढ़ रहा है तो आप देखें कि आपका जो दिमाग है वो भी वैसा ही हो गया है। तो हाउ टू मेक योर मेंटल हेल्थ स्ट्रॉन्ग, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एक फैक्टर तो ये है कि आप सबसे पहले तो ग़िज़ा का इंतखाब सही करें, ग़िज़ा का तयन सही करें कि हमने कौन सी ग़िज़ा खानी है। अब ज़रूरी नहीं है कि आप जो है महंगी से महंगी, अगर आपकी जेब इजाज़त नहीं देती कि आप ग़िज़ा लें। आपको पता है कि रब्बुल इज़्ज़त ने, हमारे कुदरत ऐसी है कि उसने जो अनाज है उसमें बड़ी ताकत रखी है। आप अगर रसूल खुदा का ज़माना देखें तो वो गंदुम और खजूर से ज़िंदगी गुजारा किया करते थे। और आप देखें सिर्फ आप डेट्स यानी खजूर का इस्तेमाल भी करें, रोटी का प्रॉपर इस्तेमाल करें। ये तंदूर वाली रोटी ना खाएं, ये आपको फुलाती है, इससे आपका ब्लड प्रेशर भी हाई होता है। आप ये अनाज जो घर की बनी हुई रोटी होती है उस पर असली घी लगाइए और आप नॉर्मल ग़िज़ा लीजिए, इससे आपका वज़न भी नहीं बढ़ेगा और आपकी सेहत भी बेहतर रहेगी। मौसमी फल खाइए, अभी जैसे विटामिन सी के हवाले से ये ऑरेंजेस मौसम भी आ गए हैं तो इनको आप ले सकते हैं। इसी हवाले से आप चीज़ों को अपने आप को रखें कि किस तरह से आप अपनी ग़िज़ा को, अपनी दिमाग की सेहत को बेहतर कर सकते हैं। फिर वर्कआउट बहुत ज़रूरी है। आपके घर के पास जिम नहीं है, आप नहीं जा सकते जिम, आपका दिल नहीं चाह रहा, आप रस्सी लीजिए, रस्सी कूदना शुरू कर दीजिए। आपके घर में सीढ़ियाँ चढ़िए, सीढ़ियाँ उतरिए, कुछ तो कीजिए, लेकिन अपना
वर्जिश कीजिए ताकि आपका जो फैट है वो बर्न हो सके। और जब आपका फैट बर्न होगा तो डेफिनेटली आपको नींद भी अच्छी आएगी, आपका स्टूल भी पास होगा, आपका मैदा भी सही रहेगा, आपका खाना भी हजम होगा, आपको बीमारियां भी नहीं लगेंगी।